बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे भक्त प्रेमी सज्जनों, जो जीवन हमें मिला है वो जीवन बहुत ही कीमती जीवन है। इस जीवन में हमने जाना बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ किया जीवन में, लेकिन फिर भी जीवन में हम अधूरे हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ खोया हुआ है, पाना चाहते हैं। पाने के लिए हम कितने उद्यम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। परिश्रम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी फिर भी लगता है कि अभी कुछ बाकी रह रहा है, जिसकी तलाश बहुत कर रहे हैं, बहुत खोज कर रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है। वो मिलेगा कैसे? क्योंकि जहां हम खोज रहे हैं वो वहां नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। जहां खोज हो रही है, जहां तलाश हो रही है, वो वहां नहीं है। उसे पाने के लिए हमें लौटना पड़ेगा। हम बाहर अभी तक दौड़ते आए हैं, हमारी दौड़ बाहर की तरफ है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं। हम बाहर देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, बाहर से सूंघते हैं, नाक से सूंघते हैं, सब कुछ बाहर है। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, अपनी तरफ लौटेंगे नहीं, तब तक कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, वो हमारे प्रयास सब व्यर्थ होते जाएंगे। ये जो हमारा प्रयास है वो बाहर की चीजों के लिए हुआ है। हम बहुत कुछ पाएंगे तो लोहे के मकान, लोहे की गाड़ियां ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, कार लेंगे और बहुत कुछ खरीद लेंगे। लोहे के, लकड़ी के बहुत से फर्नीचर बना लेंगे। ईंट रोड़ा खरीदे बनाएंगे तो उसमें मकान बना लेंगे। और हम सोचते हैं इनको बनाने से हमें तृप्ति मिल जाएगी। इनसे तृप्ति नहीं होती, इनसे हवस बढ़ती है। आप जितना करोगे और ज्यादा होगा, और होगा, और होगा, और की चाहना हमारे अंदर विकसित होगी। और जितनी ज्यादा हमारे अंदर और की चाहना विकसित होगी, उतना ही और ज्यादा हमारे अंदर बेचैनी बढ़ेगी, और ज्यादा बेचैनी, और ज्यादा परेशानी होगी। क्योंकि हम बाहर की तरफ हम देखते आ रहे हैं। सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं तो कहीं विषयों में सुख मान रहे हैं। विषय के सुख में अंधे होकर, आसक्त होकर जीवन को हम गंवा रहे हैं। हमारे ज्ञानी जन कहते हैं कि बाहर नहीं खोजना है, अंदर की तरफ लौटना है। साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठोर। वस्तु पास में है लेकिन हम बाहर खोजते हैं। मृग प्यासा है, पानी की तलाश है, और उसके अंदर जो सुगंधी है, मृग के अंदर, वो क्या करता है? बाहर सोचता है कि बाहर है, उसकी सुगंधी आ रही, लेकिन उसके अंदर सुगंधी उसी के अंदर से आ रही। और बाहर खोजता है कि कहीं मिल जाए, उसको पालूं। हम भी ऐसे भटके हुए इंसान, तलाश बहुत दिनों से है। आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से हमारी तलाश चल रही है। और ये तलाश जब तक नहीं मिटेगी तब तक हम आज नहीं, अनगिनत जन्मों तक भटकते रहेंगे। और भटकते आए हैं, भटकते रहेंगे। और ये भटकाव तब दूर होगा जब हम अपनी तरफ लौटने का प्रयास करेंगे, अंतर्मुखी होने का प्रयास करेंगे। हमने सुख खोजा बाहर, चाहनाएं बाहर की, सब कुछ बाहर ही तो खोजा है। और बाहर खोजने से कुछ मिलता नहीं है,
कुछ होता नहीं है। एक कहानी कहूं, उसके बाद विराम देंगे। कहते हैं एक एटलस नाम की लड़की थी और उससे आज तक कोई दौड़ में पार नहीं पाया, कोई पाया ही नहीं। और जब पार नहीं पाया तो उसने क्या किया कि प्रतियोगिता रख दी सबके बीच में कि जो हमको हराएगा उसके साथ हम शादी करेंगे। तो उसकी प्रतियोगिता में बहुत लोग, दौड़ने वाले बहुत लोग आए, लेकिन कोई उसको पार नहीं पाया, उसके आगे नहीं जा पाया। तो एक ऐसे ही गरीब फटीचर उसने दिमाग लगाया और लगाने के बाद में एक सुनार के पास गया। कहा कि सुनार भाई, हमको उधार रूप में कुछ सोने की ईंटें दे दो और मैं कल वापस कर दूंगा। और उसने उधार रूप में दे दिया। जब दे दिया तो उसने गया और जाने के बाद में उस लड़की से कहा कि मैं आपके साथ प्रतियोगिता करूंगा। उस प्रतियोगिता में उसने कुछ कुछ दूरी पर ईंटें रख दी और वो लड़की जो थी दौड़ना शुरू की। तो जो ही आगे निकल गई, आगे निकली तो सोने की ईंट, मन उसके मन में लोभ जागृत हुआ, उठा लिया उसने ईंट को, फिर आगे बढ़ी, फिर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट। धीरे धीरे जो जो उसके पर भार बढ़ता गया तो उसकी चाल कम होती गई और वो लड़का जीत गया। बंधुओं, हम भी इसी तरह इस संसार के प्रपंच में पढ़कर दौड़े तो बहुत हैं, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। ऐसे ही इस जिंदगी को हमने बिता दिया। बंधुओं, अपने जीवन को हम जागृत करने का प्रयास करें और अपने अंतर्मुखी होने का प्रयास करें तो जीवन में शांति मिलेगी, चित्त को ठहराव की दशा प्राप्त होगी और जीवन उद्धार की तरफ, मुक्ति की तरफ, शांति की तरफ बढ़ेगा। बस इतना कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।